अब उनको राज भोगने का आदत लग चुका है। अब सत्ता से बेदखल हुए हैं तो बेचैनी तो बढ़ेगी ही। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले के घर में जाके देखिए, उनको करीब से जानने का प्रयास कीजिए तो पता चलेगा वो कितने धार्मिक लोग हैं। मंत्री बनने के बाद भी जाते रहते हैं। हाँ, मंत्री बन के बात जाते हैं कि नहीं रहते हैं, मंत्री तो सोए रहते होंगे। मंत्री जब रहते हैं तो गरीबों के घर जाना ही है इनको। अच्छा, तो हाँ। अपने सिर्फ अपने क्षेत्र में कि पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। अब गाड़ी यहाँ से चली और जहाँ जहाँ जो गांव मिला वो गांव में घुस गए। कभी सीमांचल की तरफ भी जाने कहिए मंत्री। हाँ, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनको जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मेरे साथ हैं बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी, जो लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं और समाज में समाज कल्याणकारी योजनाओं को लगातार बिहार में उतारने का काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति के लिए हो, किसी भी धर्म के लिए हो, लगातार जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, दोबारा मंत्री फिर से बन गए। आपका एक तरफ आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, समाज के लिए समाज कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, दूसरी तरफ जो है गिरिराज सिंह, जो इससे पहले अब तक आप लोगों के सहयोगी थे, वे अभी कहते हैं कि जदयू अराजकता की पार्टी है, जदयू पलटने वाली पार्टी है। क्या क्या नाम नहीं दे रहे हैं अभी तो हम लोग आपको सिर्फ जो बिहार सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला जा रही है या सरकार के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है, हम लोग तो उसी को फोकस करते हैं। और दूसरे लोग क्या बोलते हैं, जिन पर बीतता है वो तो बोलेंगे ही ना। अब उनको राज भोगने का आदत लग चुका है। अब सत्ता से बेदखल हुए हैं तो बेचैनी तो बढ़ेगी ही। जिस समय हम लोग उनके साथ थे तो उस समय क्यों नहीं बोलते थे? उस समय अच्छा लग रहा था और साथ में जब रह कर के दगाबाजी करते हैं तो उसका भी उनको जवाब देना चाहिए। बिहार के लोगों को बताना चाहिए, देश के लोगों को बताना चाहिए कि हम किस लिए जो है साथ में रहते भी हैं, मन में राम और बगल में छुरी रखते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। और बिहार के जब लोग इतने राजनीतिक रूप से ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो बिहार को लगातार कई वर्षों से नेतृत्व करने वाला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो उनसे मुकाबला करना अभी जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके बस के बाहर का चीज़ है। इसीलिए वे जो है अब सीधे सीधे धर्म पे उतर गए। धर्म तो हर इंसान किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है और सबको आज़ादी है अपना धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को पूजने के लिए। उसमें कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं होना चाहिए। और बिहार में या देश तो इससे भी धर्मनिरपेक्ष देश है, सब आज़ाद है। अब वो धर्म पर उतर करके जो लोग, हम तो विशेष रूप से जो हमारे युवा साथी हैं चाहे किसी धर्म के मानने वाले हैं, उनसे तो ज़रूर हम लोग कहेंगे कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को मानिए, अपने मजहब को मानिए, अपने घर में या बाहर आप पूजा पाठ कीजिए, अपने माता पिता का ज़रूर जो है आदर कीजिए, समाज के लोगों का आदर कीजिए, समाज में सद्भावना कायम रहे इसके लिए ज़रूर लोगों को मेहनत करना चाहिए। लेकिन किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये मजहब की बात करते हैं उनसे जा कर के ज़रा धर्म की बात करने वाले से या धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले के घर में जाके देखिए, उनको करीब से जानने का प्रयास कीजिए तो पता चलेगा वो कितने धार्मिक लोग हैं। सच्चाई में वो धार्मिक लोग कभी भी उन्माद नहीं फैलाने का काम करते हैं। जो उसके आड़ में काम करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, वही धर्म की बात करते हैं। अब तक तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, सरकार चला रहे थे। अब जब महागठबंधन में आए हैं तो क्या चुनौतियां बची है और क्या टारगेट है, क्या किन चीज़ों के पीछे जो क्या प्राथमिकताएं हैं? यहाँ कोई चुनौती नहीं है। पहले से जिसको काम करने का आदत है वो तो काम ही करे ना, उसके सामने कोई चुनौती आने कहाँ देता है। मुख्यमंत्री जी चुनौती आने ही नहीं देते, उससे पहले उसका समाधान कर देते। और बिहार के लोग इसीलिए लगातार उनको भरोसा है तभी तो मौका देते हैं। ऐसे थोड़े कोई एक साल 2 साल ना लोग झूठ बोल लेगा या किसी को ठग लेगा।
इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार के लोगों को भरोसा है मुख्यमंत्री पर, और महागठबंधन के साथ पहले से बेहतर अच्छे ढंग से काम होगा। हम लोग जो जदयू वाले हैं, जिसके सर्वमान्य नेता जो है नीतीश कुमार हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और खुलेआम कहा है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई जिसमें वही इंसान बुरा है। तो अच्छे बुरे सब हैं। बीजेपी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और पॉलिटिक्स में तो इसमें से उसमें जाता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है कि जब विचारधारा में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी तब डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं, वो इंतज़ार करने वाले लोग नहीं हैं। वो कहेंगे कि जो गड़बड़ है तो उसके खिलाफ बोलो। जैसे हमारा ये मंत्री है, जो सच्चा होगा वो बोलेगा। कोई मंत्री अभी हम तो नहीं देखा, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का सच्चा शिष्य जो गांव-गांव जाएंगे, आप पूछेंगे, बैठ जाएंगे चटाई पर, माई पुरस्कार ढो कि नहीं, फन्ना न सप्लाई थे तो सब देख। मंत्री बनने के बाद भी जाते रहते हैं। हाँ, मंत्री बन के बाद जाते हैं कि नहीं रहते हैं मंत्री तो सोए रहते होंगे। मंत्री जब रहते हैं तो गरीबों के घर जाना ही है इनको। अच्छा, तो हाँ। आपने सिर्फ अपने क्षेत्र में कि पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। अब गाड़ी यहाँ से चली और जहाँ जो गांव मिला वो गांव में घुस गए। कभी सीमांचल की तरफ भी जाने कहिए मंत्री। हाँ, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनको जाएंगे। ठीक है कि इस देश की मिट्टी की कसम, उस माँ की कसम जिसने जन्म दिया, उन हवाओं की कसम जो इस देश में बहती है, उन तूफानों की कसम जो इस देश के समुद्र में उठता है, धरती माँ की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ दो। माँ माँ होती है, न वो हिंदू होती है न मुसलमान होती है। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि इसी तरह की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें।